आज हम बात करेंगे एंडोस्कोपी के बारे में। एंडोस्कोपी क्या है, एंडोस्कोपी कब होनी चाहिए और एंडोस्कोपी से क्या पता चलता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मेहरीन ज़मान है और मैं बतौर एसोसिएट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी लाहौर जनरल हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे एंडोस्कोपी के बारे में। एंडोस्कोपी क्या होती है, ये कब होनी चाहिए और इससे क्या पता चलता है। एंडोस्कोपी कैमरे से एग्जामिनेशन को कहते हैं। कैमरे से खुराकी नाली को देखना, मैदे को देखना, छोटी आंत और बड़ी आंत के मुआयने को एंडोस्कोपी कहा जाता है। अगर हम खुराकी नाली या मैदे छोटी आंत का कैमरे से मुआयना करते हैं तो उसको कहते हैं गैस्ट्रोस्कोपी, और अगर हम बड़ी आंत का मुआयना करते हैं तो उसे कहते हैं कोलोनोस्कोपी। तो गैस्ट्रोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी दोनों ही एंडोस्कोपी में ही आते हैं। आपको किस तरह के अलामात आएँ तो आपको एंडोस्कोपी करानी चाहिए। अगर आपको सीने में जलन की शिकायत है, खाना फंसता है, मैदे में दर्द होती है, खून की उल्टी या मुंह के ज़रिए खून आता है, बड़ी आंत के इश्यूज़ जैसे लूज़ मोशन है, कॉन्स्टिपेशन का इशू है, अगर आपको किसी खाने की चीज़ से एलर्जी है, तो इन सब केसेस में एंडोस्कोपी होनी चाहिए। एंडोस्कोपी से क्या आइडिया होता है, क्या पता चलता है। इससे हम ये देख सकते हैं कि खुदा न खास्ता खुराकी नाली में कैंसर तो नहीं है, मैदे में कैंसर तो नहीं है, कभी कभी हेपेटाइटिस और जिगर ख़राब होने की वजह से खुराकी नाली में खून की थैलियाँ जैसे वेरिसेस बन जाती हैं, उसका पता चलता है। अगर आपकी खुराकी नाली, मैदे या छोटी आंत में अल्सर की शिकायत है सो उसका भी आइडिया हो जाता है। अगर आपको गंदम से एलर्जी है जिसको सीलिक डिजीज़ कहते हैं, और बड़ी आंत में भी बहुत से इश्यूज़ होते हैं, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर्स का इशू, या अगर आपको इंटरनल हेमोरॉइड्स हैं तो ये सब चीज़ें एंडोस्कोपी से इस चीज़ का आइडिया हो जाता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। एंडोस्कोपी 3 से 5 मिनट का प्रोसीजर होता है। इस दौरान मरीज़ को बेहोश भी किया जा सकता है और मरीज़ को 6 घंटे पहले खाना छोड़ना होता है, खाना पीना छोड़ना होता है, और मरीज़ उसी दिन एंडोस्कोपी के बाद घर भी जा सकता है। एंडोस्कोपी से बहुत सी चीज़ों का इलाज भी किया जा सकता है, जैसे अगर आपको खून की उल्टी आ रही है और अंदर अल्सर और खून की थैलियाँ हैं तो एंडोस्कोपी के ज़रिए उस जहाँ से खून आ रहा है उस रास्ते को भी बंद किया जा सकता है। अल्सर में हम कुछ लगाते हैं इंजेक्शंस ताकि वहाँ से जो खून आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, वो भी रुक जाए। ज़रूरत पड़ने पर खुराकी नाली से, मैदे से, छोटी आंत से सैंपल जिसे बायोप्सी कहते हैं वो भी ली जा सकती है। एंडोस्कोपी को लेके लोगों के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी होते हैं कि एंडोस्कोपी के साथ गला ख़राब हो जाएगा, गला छिल जाएगा, मैदे या छोटी आंत में ज़ख्म हो जाएंगे। सो ऐसा कुछ नहीं होता, ये बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है। और जैसे कि मैंने बताया 3 to 5 मिनट्स का प्रोसीजर होता है और पेशेंट उसी दिन वापस घर भी चला जाता है। तो अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम है और आपका स्पेशलिस्ट, आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है तो आप एंडोस्कोपी ज़रूर करवाएं। अगर आपको ऐसा कोई इशू है तो आप marham.pk से मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।